अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम पर जो सब पर मेहरबान है और बहुत मेहरबान है। प्यारे दोस्तों, आज हम हमारे नबी के शब मेराज का वाकया पेश करने वाले हैं। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खास सफर कराया। मक्का से मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद अक्सा से सातों आसमान से गुजरकर सिदरतुल मुंतहा से होते हुए अपने पास बुलाया। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास एजाज और सआदत की बात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा थे। अचानक आपने देखा कि ऊपर की छत फटी और दो आदमी आए, आपको उठाया और आपका सीना चाक किया और सोने की तख्त पर कल्ब को रखा। फिर जमजम के पानी से धोया और कल्ब में इल्म व हिकमत डाला गया और फिर कल्ब को वापस रखकर सीने को बराबर कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सवारी लाई गई जिसको बुर्राक कहा जाता है। एक खच्चर के मानिंद जानवर था, लेकिन वह इतना तेज रफ्तार था कि तहाद की नजर उसकी ताप पड़ती थी, गोया बिजली की तरह चलता था। आप इस पर सवार होकर कुछ ही देर में मस्जिद अक्सा तशरीफ लाए, जहां तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो प्याले पेश किए गए, जिसमें से एक प्याले में दूध था और एक में शराब। आपने दूध वाला प्याला नोश फरमाया और फिर आपने तमाम अंबिया कराम की इमामत फरमाई। मस्जिद अक्सा से आसमान का सफर होना था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक सीढ़ी लाई। सीढ़ी को अरबी में मिराज कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सीढ़ी पर चढ़कर आसमान पर तशरीफ ले गए। जब पहले आसमान पर पहुंचे तो वहां एक दरवाजा देखा जो बंद था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस दरवाजे को खटखटाया। पहरेदार ने फरिश्ते से पूछा, कौन? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ कराया। फिर फरिश्ते ने कहा, तुम्हारे साथ कौन? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों में भी मशहूर हैं। तो पहरेदार फरिश्ते ने फौरन दरवाजा खोला और आपका इस्तकबाल किया। पहले आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया और फिर दूसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत ईसा, यहिया और जकारिया अलैहिस्सलाम से मिले। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठा आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिले। सातवां आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। रिवायतों में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नुम देखा, जहां बाज को अजाब हो रहे थे। नबियों से मुलाकात के बाद एक मकाम आया जहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, यहाँ मेरी हद है, इससे आगे आपको अकेले जाना होगा, क्योंकि यहाँ से एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो मैं जलकर खाक हो जाऊंगा। 70 नूर के पर्दे पार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नजदीक पहुँचे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखा या नहीं देखा, इसमें इख्तलाफ है। बाज के मुताबिक आपने अल्लाह ताला को देखा और बाज कहते हैं अल्लाह ताला को नहीं देखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच नाज़ो नियत की बातें हुई। या अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं कि क्या बात हुई। जब वापस होने लगे तो अल्लाह ताला ने 50 नमाजों का तोहफा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब्बैक कहा, यानी खुशी के साथ कबूल कर लिया। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिले तो मालूम हुआ कि 50 नमाजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ेगी, इसलिए आप जाएं और कम कराएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए तो अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कम कर दी। 45 नमाज लेकर वापस हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया कि आपकी उम्मत इतना भी पढ़ने से अजीज है, लिहाजा आप जाएं और कम कराएं। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि जब 5 नमाजें रह गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब मुझे शर्म आती है, लिहाजा 5 वक्त की नमाज लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए।
दुनिया वापस आने पर सुबह जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर का जिक्र किया तो सारे मक्के वाले ने आपका मजाक उड़ाने लगे और मजनून कहने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों से फरमाया, सुनो, मैंने रास्ते में फला काफिले को देखा है जो फला दिन में यहाँ पहुँचेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काफिले के ऊँट का हुलिया वगैरह बताया। जब वो काफिला वहाँ पहुँचा तो आपने जो बताया था बिल्कुल वैसा ही था। मक्के वाले फिर भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ तो बहुत खुश हुए और आपकी बात पर यकीन कर लिया। अल्लाह की कुदरत, जिस रात आप आसमान में तशरीफ ले गए थे उसी रात ही वापस आ गए। इतना लंबा सफर, मुलाकातें और जन्नत व जहन्नुम को देखना गोया वक्त का रुक जाना यकीनन अल्लाह की कुदरत का एक अहम नमूना है। हर चीज अल्लाह ताला की मोहताज है, चाहे वो वक्त हो या और कुछ। आप लोगों को दीन का सही मालूमात कुरान और हदीस पढ़ने और सीखने से हासिल होगी इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।